आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नादान दोस्त पढ़ेंगे। इसमें दो बच्चे जो कि भाई और बहन हैं, केशव और श्यामा, दोनों की नादानी भरे कदम से क्या चूक होती है और उन बच्चों के सरल हृदय में जो अपराध बोध की भावना है, उस भावना का यहाँ पर वर्णन किया है। पाठ कुछ इस तरह प्रारंभ होता है, जिसका वाचन हम करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया पर। पर का अर्थ होता है पंख। तो यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से केशव के घर में कार्निस है, कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से सुबह सुबह उठते हैं और रोजाना वहाँ जाकर उनको देखते हैं। उनको सुबह सुबह अपनी दूध और जलेबी का भी ध्यान नहीं रहता। विभिन्न प्रकार के सवाल उन अंडों और चिड़िया को लेकर उनके मन में होते कि अंडे कितने होंगे, कैसे रंग के होंगे, क्या खाते होंगे उनमें बच्चे, और बच्चे उनसे कैसे निकलेंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने के लिए न अम्मा के पास समय था, न बाबूजी के पास। अम्मा काम धंधे में लगी रहती और बाबूजी पढ़ने लिखने में। अब बच्चे क्या करते, एक दूसरे के सवाल का जवाब देकर अपने आप को ही संतुष्ट कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, यानी पंख निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, यानी अपना धैर्य खो बैठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। यानी 3-4 दिन के बाद उनको लगा कि अब तो अंडों से बच्चे निकल गए होंगे, लेकिन बेचारों के लिए चारे की व्यवस्था करें, खाएंगे क्या। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न। तो इस तरह से, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई एक चिड़िया और उन बच्चों के लिए दाने कहाँ से लाएगी, बेचारे गरीब बच्चे भूख से ना मर जाएंगे। चिंतित हो गए बच्चे। तब उन्होंने निर्णय किया कि उनके लिए थोड़ा दाना रख देंगे, और तब वो निश्चिंत हुए। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। दूसरी समस्या खड़ी कर दी बहन ने। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ तो गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर के प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा।
अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? यानी दोनों बच्चों ने जैसे कि माँ की आंखों से बचकर छुपकर श्यामा ने मटके से थोड़े से चावल निकाल लिए थे और केशव ने प्याली में जो तेल था उसको जमीन पर गिराकर उसमें उसको साफ करके पानी भर लिया था। अब धूप का बचाव यानी उस पर चांदनी करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? और अगर कपड़ा मिल भी गया तो उसको बिना छड़ी के वो ठहरेगा कैसे? जब ये सवाल इनके मन में उठे तो केशव कहता है, केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा और आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी उपाय, यानी तुम एक बार टोकरी तो लेकर आओ, मैं उसके सुराख को बंद करने का भी कोई उपाय निकालूंगा। आगे श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद के मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यानी गर्मी के दिन थे तो दोपहर में अम्मा ने दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई। अब बच्चे तो झूठ मूठ में आंख बंद करके बहाना बना रहे थे सोने का, क्योंकि उनकी आंखों में तो नींद नहीं थी। और जब अम्मा सो गई तो चुपचाप दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आ गए और केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, जिस पे चढ़कर देखा कार्निस पर पहुंचने के लिए, तो देखा कि अभी तो वो नहीं पहुंच रहा, छोटा है। तो उसने नहाने की चौकी उठाई और स्टूल के नीचे रख गया और खुद उस पर डरते डरते चढ़ गया। बच्चों, प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं ये केशव के घर का कार्निस है, जिसके ऊपर एक घोंसला और उसमें अंडे दिखाई दे रहे हैं और नीचे उसकी बहन किस तरह से एक चौकी के ऊपर रखी हुई स्टूल को पकड़े हुए कि भैया गिर ना जाए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा कहती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब देखो बच्चों के मन में, क्योंकि चिड़िया थी, चिड़िया ने कुछ तिनके इकट्ठे करके कार्निस के ऊपर उन्हीं पे अंडे दे दिए। अब बच्चों को लगा कि ये अंडे तो बड़े दुखी हो रहे हैं भाई, जो तिनकों के ऊपर पड़ा है, क्यों ना कुछ कपड़ों के चिथड़े इनके नीचे लगा दिए जाएं और ये अच्छे से अंडे रह सकें। अब
केशव से जब वो पूछती है कितने अंडे हैं, तो वो बता देता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा कहती जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, है ना। तो इस तरह से अब उन्होंने अंडों के नीचे चिथड़े बिछाने की बात सोची। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, यानी उनको आपस में कपड़े को कई बार मोड़ कर उसकी तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब उसने ऐसा किया होगा तो अंडों को हाथों से उठाकर उस कपड़े की गद्दी के ऊपर रखा होगा। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। यानी उसने कहा कि पहले तुम जो दाने और पानी की प्याली वो भी ले आओ, बाद में तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से आहिस्ता से धीरे से उतर आया। अब श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता है तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है नहीं गिरूंगी, यानी नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है नहीं भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। यानी उसने कहा कि भाई तू देख के क्या करेगी, अब अंडे आराम से हैं, बच्चे निकलेंगे तो हम दोनों पालेंगे उनको। ये कहकर उसने उसको संतुष्ट किया। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा कहती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव कहता है और गिर पड़ती तो 4 सरने हो जाते, यानी अगर ऊपर से गिर जाती तो तेरे सिर के 4 टुकड़े नहीं हो जाते, ये कहता है। श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, यानी वो अपने भाई से प्रेम करती थी, शायद यह भी एक कारण था कि वो अपनी अम्मा को नहीं बता रही थी कि दरवाज़ा किसने खोला, और दूसरा कारण ये कि वो खुद भी उस काम में हिस्सेदार थी, भागीदार थी, इसलिए भी नहीं बताया। तो दोनों ही बातें। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी गर्मी से बचाने के लिए। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक अचानक, यानी 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। बच्चे ने सोचा कि अंडे नीचे पड़े, इसका मतलब उसमें से बच्चे निकल गए और वो उड़ गए। उसे ये नहीं पता कि चिड़िया ने अंडों को तोड़ दिया। आगे देखिए, केशव कहता है घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में दुखी होकर कहा अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा और बच्चे कहाँ गए।
केशव ने कहा, तेरे सर में गए, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, यानी हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, यानी भयभीत होकर, डर के मारे एकदम खड़ा रहा। माँ कहती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, चौके पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा कहता है, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है, यानी उनकी देखभाल चिड़िया नहीं करती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो हिफाजत, रक्षा करना, और जोग का मतलब है प्रयत्न करना, ठीक है। तो हिफाजत करने के योग में, यानी कोशिश में, उन्होंने उन अंडों का सत्यानाश कर डाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पाठ है, जिसमें दोनों बच्चों के नादानी भरे भावों को पक्षी के अंडों के माध्यम से दिखाया कि जब बच्चे को ठीक समझ नहीं होती है, उनके प्रश्नों के जवाब देकर उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती है, तो कई बार वह अच्छा सोचकर भी नादानी कर बैठते हैं। धन्यवाद।